हाय गाइस, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो नंबर सिस्टम की इस प्लेलिस्ट सीरीज में हम आज फोर्थ सेशन लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो भी पीवाईक्यूज हमारे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में जो आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जितना भी हम लोग ने अभी तक कवर किया है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा अभी यहाँ पे मेन एरिया है वो क्वेश्चंस हमारे बैंक से रिलेटेड आएंगे, एसएससी से रिलेटेड, कैंपस प्लेसमेंट भी मान सकते हो, और कुछ एमबीए से रिलेटेड जो भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं। नॉट आई एम नॉट कंसिडरिंग कैट हेयर, बट जो भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं एमबीए के, एसएससी के, और जो बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे। देखो क्या कह रहा है। A number when divided by 114 leaves remainder 21. If the same number is divided by 19, find the remainder. ठीक है, तो कोई भाई चलो मान लो एक नंबर है, वो उसको डिवाइड जब कर रहे हो 114 से तो वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 21 दे रहा है। ठीक है, तो 114 इंटू क्वोशंट ले लो कोई भी, प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब रिमाइंडर को यहाँ पे वो बोला हुआ है कि 21 है हमारा रिमाइंडर। चलो ठीक है, तो रिमाइंडर 21 है तो हम लोग रिमाइंडर 21 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट में हमने ये इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन हम लोग ने पढ़ी हुई है पहले के 3 सेशन में ना, हम लोग ने इसको पढ़ा है। तो उस क्वेश्चन में जो हम लोग ने क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो भी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम लोग को लगाया गया है। अब इसी को देखते हैं फिर। तो तो यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू नहीं पता है, 114 इंटू क्यू प्लस 21। अब यही बोला है बेटा, सेम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या है यहाँ पे, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19। तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे नहीं पता है, वही नंबर है, और यहाँ पे ये 19 हो जाएगा। क्वोशंट का आइडिया हमें अभी नहीं है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमसे पूछा है। तो बेटा ये दोनों नंबर के लिए सेम इक्वेशंस है, तो 114 इंटू क्यू प्लस 19 इंटू क्यू प्लस, यहाँ पे आर हमको निकालना है, यहाँ पे हमारे को रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुमको पहले, यहाँ पे जैसे 12 है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, या 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, और 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं 12 को। 12 को लिखने के तरीके हैं ना। अब बताओ इसी चीज को हम ना, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास में दो इक्वेशंस है और तीन वेरिएबल्स हैं। एक तो नंबर खुद ही जो कि हमको पता नहीं है, और यहाँ पे एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहाँ पे नंबर आर। अब एसएससी वाले क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस है जो क्रॉस वाइज टैली कर सकते हो वहाँ पे। वही होता है ना जो क्रॉस चेक करके वेरीफाई करने वाली चीज़ें, तो वो कर सकते हो। बट अगर इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास में दिया हुआ है ना 114, इसको जरा देखो ये 19 के टेबल पे आ रहा है क्या। 19 के टेबल में 19 इंटू 5 करो, देखो 5 9 जा 45, 4 है, 5 1 जा 5 95। अच्छा 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 11, 114 आ रहा है। ठीक है, तो 114 जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ से ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बहुत ही चालाकी से बनाया है, उसको पता है कि ये 19 के टेबल में 414 नंबर आता है, इस वजह से उसने यहाँ पे तुमको हिंट देने का ट्राई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो इसको, 19 इंटू 6 इंटू क्यू, और यहाँ पे साथ में क्या लिखोगे, 21, और फिर साथ में और क्या लिखोगे अगली जगह पे, 19 इंटू क्यू प्लस में आर, लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे फिर तुम्हारे पास देखो 19 इंटू 6 प्लस क्यू, अब यहाँ पे तुम्हारे पास में और क्या, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो इसको, 19 इंटू 6 प्लस क्यू। ठीक है, 114 बनता ही है इसको। अब इस चीज को जब तुम यहाँ पे इस तरीके से अगर लिख पाओ ये, तो बताओ ये तुम्हारा वही चीज लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। देखो 19 इंटू 6 इंटू क्यू प्लस 21, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 19 इंटू 6 क्यू प्लस 1 को ब्रैकेट में बंद कर दिया +2। देखो एकदम सेम टू सेम वही चीज लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया मैंने। मानते हो ये बात, बोलो। तो बेटा ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज एग्जैक्टली इसके बराबर है, एग्जैक्टली इसके बराबर है।
कैसे? क्योंकि बेटा जो 19 से जब भी तुम जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चीज़ मैंने जो तोड़ के निकाली है वो भी 19 के टर्म्स में ही तो लिखा है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने निकाली है यहाँ पे 6 इंटू क्यू प्लस 21 में, ये मैंने जो 19 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये तो यही हो गया ना कि ये उसका फैक्टर है, और इसका फैक्टर है प्लस साथ में रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर 19 है ही आपका, क्वोशिएंट आपका 6q+1 हो गया, और साथ में मैंने रिमाइंडर लिख दिया 2। बोलो। तो बेटा हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें निकाली तोड़ी और ये सब की है ना, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग ने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, एकदम एग्जैक्टली उसी का यूज़ करके किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव जो भी हमने पढ़ाया था वो सारी की सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी हमारे पहले वाले यूट्यूब वाले चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो भी इससे पहले के सेशन है। उसके पहले जो भी हमने किया था वो सारी चीज़ों को एक बार गौर से पढ़ लेना, उसके बाद अगर जो भी लोग नए हो अभी इस पर्टिकुलर सेशन में उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लोग ने कंटिन्यू सीरीज में देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव वाले को, 19 इंटू 6 इंटू क्यू प्लस 1 और साथ में मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर पाए हम? ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर ही तो है, 114 एक फैक्टर ही तो है, इसलिए तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 114 को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तुमको रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो इस हमारा जो आंसर हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर की वैल्यू 2। ठीक है, और एल्स तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? रिमाइंडर का ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऑप्शन तुमको रिमाइंडर के दिए होंगे। बोलो, रिमाइंडर के ऑप्शंस में क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो रिमाइंडर को डालना यहाँ पे वैल्यू जो भी तुम्हारा ऑप्शन होगा, उसके बाद यहाँ से निकालना क्यू की वैल्यू। ठीक है, और जो भी ऑप्शन में क्यू की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रही है वो तुम्हारा रिमाइंडर का ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से तुम क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हो अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो। ठीक है, अगर ये चीज़ वहाँ पे दिमाग में बत्ती नहीं जली अगर, तो तुमको यही करना, आई आई गेस 80% बच्चे ना यही करेंगे, ऑप्शन में वैल्यू डालेंगे और उसके बाद ये करेंगे। और बाय द वे ट्रेडिशनल मेथड देखना है तो ये तरीका है तुमको सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 47, फाइंड द नंबर। अच्छा, तो तुमको ये तो पता ही होगा ना कि 5 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट में होता है वो क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये तो बहुत बचपन में पढ़ाया गया है। जो सबसे हाईएस्ट डिजिट नंबर होता है 5 का, वो 999 लिख दो तो वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तुम इसको जरा 47 से डिवाइड करने का ट्राई करो। 47 से जब इसको डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5, इसको ट्राई करो डिवाइड करने का, तो क्या आएगा देखो। 47 है ना, तो 47 इन 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं है, क्योंकि 7 7 14, 4 4 8 9, ये चला जाएगा। बताओ 47 इंटू 2 करो अगर, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9 चला जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया, तो ये 94 हो गया। और यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करो 5, यहाँ पे 9, फिर से जा लो यहाँ पे 47, 9 7 2 5 4 1, ठीक है, 9 7 2 5 4 1, और यहाँ पे 129, तो 47 इंटू 3 जा 21, 3 4 जा 12, 113, ठीक है। तो 47 इंटू यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है ये फिर से 94, ठीक, 945, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 359। अब 47 को आई गेस ये 4 से चला जाएगा, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 17 18 9, ये जाना चाहिए हमारा 6 नहीं, 7 से देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 329, इसमें 9 7 16, 4 2 6 1 7, 376, ठीक है, तो ये 7 से जाएगा। तो 7 से गया हमारा ये, तो ये आ जाएगा कितना? 329, 329, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 2 7, ठीक, समझे? तो 329 और 529 आ गया। अच्छा, वो बोला है डिविजिबल, ये लाइन पढ़ रहे हो? डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? डिविजिबल का मतलब हो गया रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए? 0। तो अभी अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बन रहा है? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बन रहा है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? वो डिविजिबल होगा। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर जितना बच रहा है वही उतना रिमेनिंग नंबर पीछे अगर हम कर दें तो वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 47 से हाईएस्ट 5th डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? तो बस हमको वही चीज़ तो करनी है, जितना तुम्हारा रिमाइंडर आया है
एक बार चेक कर लेना अगर कुछ गड़बड़ होगा तो, बट कॉन्सेप्ट को समझो। जो भी रिमाइंडर तुम्हारा आया है वही रिमाइंडर तुमको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। और वही माइनस कर दोगे तो उतना ही जो रिमाइंडर तुम्हारा एक्स्ट्रा आ रहा था वही तुम्हारा कंपनसेट हो जाएगा, फिर फाइनल 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। 1 सेकेंड मैं इसको एक बार चेक कर लूँ। 7 7 49, 4 7 4 28 329, ठीक है। हाँ तो 70 माइनस कर दो यहाँ पे। आई गेस उसके आगे नहीं जाएगा। 9 7 16 होता है, 4 2 6 7 होगा, 376, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 70 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 99929। ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा हमारा किससे, 47 से। ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि अच्छा इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, लेकिन देखो इसको ध्यान से। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 61 62? तुमको बताया था मैंने साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर में, जब भी हमने क्या करना है, 5 और 2 का नंबर का आपस में प्रोडक्ट होगा तो उसका नंबर में जो यूनिट डिजिट में आएगा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। आएगा ना। अब देखो यहाँ पे जब रिपीट करोगे 61 × 62 ऐसे 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 करते करते बीच में कहीं 65 भी आएगा, और ऐसे 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 करते करते बीच में कहीं 69 भी आएगा। तो टू और फाइव को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब जीरो में तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई कर दो तब भी उसको जीरो बना देगा। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक। तो कभी कभी हमारे पास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में होते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट अगर तुमको पता है बहुत इजीली तुम उसको सॉल्व करके टैकल कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A three-digit number 4A3 is added to another three-digit number 984 to give a four-digit number 13B7, which is divisible by 11. Then A plus B is. अब देखो बेटा यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की टेस्ट की बात पूछी गई है। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा है, ये MBA 2006 के किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री डिजिट नंबर 984, a three digit number 4A3 is added to 4A3 is added to another three digit number 984 to give a four digit number 13B7। ठीक है। विच इज डिविजिबल बाई 11। अब तुमको बेटा यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर 11 की पता होगी तभी तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, कि जो भी हमारे ऑल्टरनेट नंबर्स के सम है उनका जो सम करोगे उसके बाद उनका जो डिफरेंस निकालोगे वो क्या होना चाहिए, आइदर डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो 1 + b -7 + 3, अब डिविजिबल बाई 11 को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है। डिविजिबल बाई 11 में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जो कि हमको पता नहीं है। और हमारे पास कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये बोलती है कि तुम्हारा ये नंबर का अगर डिफरेंस भी सम का जीरो आ जाएगा तो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। राइट 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 राइट। तो 1 + b = 7 + 3 10 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 9 निकल आएगी। राइट है। ठीक है। तो b का वैल्यू तो बेटा हमारा आ गया 9। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, वन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4A3 + 984, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 1397। ठीक है। अब 1397 में अगर हम 984 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 743981 1394। ठीक है। 7 में से 4 गया 3, 9 8 गया 13 9 4, 413। अब 4A3 = 413, कंपेयर कर लो, a का वैल्यू कितना आया, 1 आया, और b का वैल्यू कितना आया, 9 आया। तो a प्लस b का वैल्यू तुमसे पूछा है, तो 9 + 1 = 10। ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करके सॉल्व करना है। अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस बताया है तुमको, वो जस्ट एक तुमको टिप दिया है मैंने कि ये किस तरीके से तुम्हारे पास में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको किस तरीके से तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। राइट। अब यही चीज़ जो तुम्हारे एप्लीकेशन है ना, इसी को हमको सीखना है आगे जाके कि किस तरीके से हम इसको और आगे इनहेंस करेंगे, कि ताकि हमको ये क्वेश्चन की जो सॉल्व करने का जो टाइम हम लोग ले रहे हैं वो और कितना कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास में, प्रैक्टिस है। ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तो अभी मैं एक पीडीएफ शीट अपलोड करूंगा हमारे वेबसाइट पे, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैं इसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आप जो भी प्रैक्टिस शीट है उसको आप लगाते जाओ। तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो भी आपने पढ़े हैं वो उसके किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तभी आपको यहाँ पे चीज़ों की थोड़ी क्लैरिटी आएगी और प्रैक्टिस में जो भी होगा उसमें स्पीड आएगा। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201 प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 62659 इज इक्वल टू 7 इंटू डैश द नंबर ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है।
अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा एक प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है। अब जिनको प्लेस वैल्यू का आइडिया नहीं है तो वो थोड़ा सा इसमें घबराएंगे, लेकिन आसान क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। प्लेस वैल्यू क्या है 5 की, देखो जरा ध्यान से, 1 टेंस 100 1000 1000 है ना, तो 5000 हो गया प्लेस वैल्यू। प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फिक्स की क्या है, 1 टेंस 100। ठीक। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस कितना बना यहाँ पे 5600। यहाँ पे क्या है 7 इंटू ब्लैंक डिवाइड कर दो, 5600 डिवाइड बाई 7, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 800। ठीक। तो 800 तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन में आंसर हो गया। राइट राइट राइट। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो मैंने तुमको बताए हैं, ये क्वेश्चंस इस तरीके से हम लोग अगले सेशन में भी अप्लाई करेंगे। यही पीवाईक्यू वो प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा अभी हमारा। और भी क्वेश्चंस हम इस पर ट्राई करेंगे करने के, जिससे कि तुमको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर हम आगे जो भी नंबर सिस्टम के अगले कॉन्सेप्ट है, जैसे कि तुम्हारा एच सी एफ एल सी एम हो गया, फिर साइक्लिसिटी पे और थोड़ा सा डीपली डिस्कस करनी है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करते हैं, प्लस साथ में एक पीडीएफ शीट अपलोड होगी आपके यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, प्लस आपके वेबसाइट पे हमारा विद्यालय के, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है। चलो आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करो, ताकि और लोग भी इस चीज़ को देखें, और जिनको भी पर्टिकुलर इस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है। चलो, बाय बाय।